आगे क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। ये इजी है, मैंने आपको समझाया था। अगर हमने अकाउंट में कितना जमा किया, 1000 रुपए, इसमें से आरबीआई ने बोला 200 रुपए मेरे पास जमा करवा दो, इसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। याद रखना 1000 में से 200 रुपए, ये जो 200 रुपए है ये आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। आगे देखो एसएलआर, इसमें भी जो ये परसेंटेज है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 20% मान लो, कितना बोला 20%, ये 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन सीआरआर बदल सकता है। किसके पास पड़ा होगा सीआरआर, रिजर्व बैंक के पास। क्लियर हो गया। सीआरआर किसके ऊपर लिया जाता है, डिपॉजिट के ऊपर। किसके ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर। अब एसएलआर को पढ़ते हैं, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मान लो आरबीआई ने बोला कि बैंक के अंदर 25% एसएलआर होना चाहिए। कितना परसेंट एसएलआर। एग्जांपल लेते हैं, एक बैंक के पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है। कितना पड़ा है, 1 करोड़ रुपए। तो आरबीआई ने बोला 1 करोड़ का 25% अपने पास रखो। 1 करोड़ का 25% 25 लाख रुपए। कितना हो गया एसएलआर, 25 लाख रुपए। क्या याद रखना है, इसको आप गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, कैश में रख सकते हो, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हो। क्या है एसएलआर, जो भी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा आपको अपने पास रखना है, अपने पास, बैंक के पास। सीआरआर आरबीआई ले लेगी, एसएलआर बैंक के पास ही पड़ा होगा। ये बेसिक डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में। बैंक के पास कितना पड़ा था, 1 करोड़ रुपए। कितना रखना था अपने पास, 25%। किस फॉर्म में, कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एसएलआर बैंक के पास पड़ा रहेगा इन फॉर्म में, और सीआरआर आरबीआई के पास पड़ा रहेगा। सीआरआर किस पे लिया जाता है, डिपॉजिट पे, और इनके पास जितना टोटल डिपॉजिट था उस पे कुछ परसेंट कैश, गोल्ड, ये सब में रखा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसएलआर बोलते हैं। क्लियर हो गया।